माड़ा नहीं हुंदा, कोई कौम सारी माड़ी नहीं हुंदी, कुछ बंदे माड़े हुंदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह वालों परमानंद कहन लगा, हिंदुआं दी खातर इन्हां दे पिता ने बलिदान दिता है। राजा भीम चंद जे कोई कदम चुकिया गुरु तेग बहादुर साहब के साहबजादे के खिलाफ, सारी हिंदू जनता हिंदुस्तान की तुहाडे खिलाफ हो जाएगी। अजे कल इन्हां पिछे इन्हां दे पिता ने सीस बलिदान दिता। इस गुरु नाल सहमति रखनी चाहिए। इतिहास कहता भी परमानंद वजीर कहन लगा, राजा भीम चंद जी सानू छेती मिलाप करना चाहिए गुरु गोबिंद राय दे नाल। इतिहास कहता समा लै लिया गया। परमानंद आन के महाराज नूं कहंदा, उस वेले हजूर की 18 साल की उम्र सी, मुछ फुटदी सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज। राजा भीम चंद परमानंद ने वक्त लिया। महाराज कहन लगे गुरु नानक दा दरबार है, कोई आ सकदा कोई जा सकदा। पर हजूर हस के कहन लगे, परमानंद एक गल भीम चंद नूं कह दी भी ये गुरु नानक दा घर है, जिहो जी कोई नीयत लैके आएगा उहो जी मुराद लैके जाएगा। राजा भीम चंद आया, हजूर नूं पता सी भी इस दिन ते आउणा, वक्त मिथ लै गया। बड़े ध्यान सुन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने दरबार के बाहर 5 दरियाई घोड़े खिलाए, जिहड़ा राजा रतन राय असम का राजा लैके आया सी। हजूर के उत्तर 2.5 लाख रुपये की चाननी लगी सी। प्रसादी हाथी चौर करता सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिंह शस्त्रां नाल सजे हुए सन। राजा भीम चंद आया, 5 कला एक शस्त्र सी, एक कला दबाया एक शस्त्र निकलदा, दूजा निकलदा, 5 शस्त्र इको ही म्यान विच सन। सोने के संघासन ते हजूर बैठे सन, चिट्टी पोशाक शस्त्रां नाल सजे हुए, केसरी दस्तार हीरियां जड़ी कलगी लगी हुई। राजा भीम चंद आया, उन्हें दरियाई घोड़े वेखे, उन्हें हजूर उपर चाननी वेखी, उन्हें 5 कला शस्त्र वेख्या, उन्हें प्रसादी हाथी बड़े छोटे जे कद वाला सी और वो सारा काले शाह रंग का सी। ओदी सुंड तो लैके जिहड़ा हाथी से ओदी पूछल तक चिट्टी धारी जाती सी। बहुत प्रसादी हाथी कहते, बड़ा सदाया होया सी। पार्टियां पार्टियां नज़र नाल हजूर नूं देखदा रहा। हजूर आखन लगे, आओ तुहानूं योधियां दे करतब विखाईए, जंगी अभ्यास विखाया। हजूर ने तीर छड्डिया, प्रसादी हाथी दौड़ के गया और वो तीर चुक के लिया के फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पत्थे विच पा दिता। जदों दोबारा दीवान विच आए, राजा भीम चंद कोल है, उन्हें पानी वाली गागर फड़ के सुंड नाल हजूर के चरण तो आए। इहो जिहा राजा किसी बादशाह के कोल भी नहीं सी, इहो जिहा हाथी। परमानंद भीम चंद चला गया। 10 दिन पे परमानंद वजीर आया। परमानंद नूं आख्या तू जा। परमानंद कहन लगा, जी मैं ये नीयत लैके नहीं जाना। राजे भीम चंद ने अपने दरबार च आख्या, वो कोई इहो जिहा सियाणा है भी जिहड़ा मैनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोलों प्रसादी हाथी, 5 दरियाई घोड़े, पशमीने की चाननी, वो प्रसादी हाथी लैके आए। एक बड़ा चलाक सी चतरदास पंडित, उसका नाम चतर सी, है भी चतर सी। कहन लगा, महाराज तुसी केड़े हाथी की गल करते, केड़ी पशमीने की चारणी की गल करते। पंडित चतरदास आखन लगा, राजा साहब 18 सालों का गुरु है, मुछ अजे फुटदी है। जेड़ा गभरू हुंदा ना, गभरू जवान, गभरू नूं भरमाउणा, गभरू नूं लुटना कोई बहुता औखा नहीं हुंदा। गभरू दियां नौजवान दे 4 सिफतां करो, जो मर्जी करवा लो, जिथे मर्जी मरवा लो। मैं जाना वो चीज़ां लिया, मैं दिना साहब तुसी
पंडित चतरदास आया, इतिहास कहते आन के मत्था टेकिया। महाराज अंतरजामी दिलों दिया जाननहार भाई नंद लाल कहते ने जानो दिल रा राह गुरु गोबिंद सिंह, दिलों दिया जाननहार गुरु गोबिंद सिंह महाराज थोड़ा जिहा मुस्कुरा के कहन लगे, हाँ पंडित चतरदासा अज किवें आउणे हो? कहन लगा, महाराज जिद्दन दा भीम चंद तुहाडे दर्शन करके गया ना राजा, कालूर दा राजा, महाराज वो तो गल्लां ही तुहाडियां करदा, महाराज वो तुहाडे मुखड़ी दी गल्लां करदा, तुहाडे जाहो जलाल दी गल्लां करदा, महाराज तुहाडी कलगी दी गल्लां करदा, दस्तार दी गल्लां करदा, शस्त्र अभ्यास दी गल्लां करदा, महाराज वो तो तुहाडी हाथी दी सिफतां करी जांदा। मैनूं माफ करना, एक सारियां दी मैं अपने वर्गे की गल करदा, जो चतरदास ने आख्या सिर्फ तकरीबन ठीक ही आख्या। सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। कहन लगा, महाराज राजा भीमचंद हो ही तुहाडा गया, उठदा बहिंदा हर वेले तुहाडियां सिफतां करदा। महाराज मुस्कुरा के कहते, फिर दस भीमचंद की चाहुंदा? कहन लगा, महाराज चाहना चूना की आ, उहदे पुत्र दा विआह, 10 दिन वास्ते प्रसादी हाथी दे दिओ, पशमीने की चारणी दे दिओ, 5 दरियाई घोड़े दे दिओ, चंदन की चौंकी दे दिओ। महाराज मुस्कुरा के कहन लगे, चतरदासा ये आसाम के राजे ने चीज़ां भेंट कीतियां, और जिधर भेंट कीतियां सासन याद रखो, राजा रतन राय गुरु तेग बहादुर साहब के आशीर्वाद नाल उहदा जन्म होया सी। वो अपनी ਉਹਦੀ मां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आई सी, अजे छोटी उम्र का सी जदों राजा रतन राय आया। ਉਹਦੀ मां ने दस्सिया, पुत्र तेरा जन्म पिछली उम्र हो गई सी साडी दोनों ते, गुरु तेग बहादुर साहब आसाम च आए सन, उन्होंने दे आशीर्वाद तेरा जन्म होया। मां जी फिर जाना चाहिए। मां आखन लगी, पुत्र हुण वो शहीद हो गए ने, उन्होंने थां तो उन्होंने साहबजादा बैठ दर्शन करना है, चलो खैर। महाराज कहते पंडित चतरदासा संगत की भेटा हुई चीज़ अगले पासे नहीं दी जा सकती। साढ़े को अरबी घोड़े ने मुल खरीदे ने, मुल खरीदे हाथी ने, मुल खरीदे हाथी 2 लै गए, घोड़े 10 लै गए। ये काबल की संगत ने चाननी भेंट की 2.5 लाख रुपया उस वेले लगा, अज दे करोड़ा रुपया बंद। महाराज आखोगे चाननियां बहुत ने, पर संगत की भेटा की चीज़ नहीं दी जा सकती। कहन लगा, महाराज भी भीमचंद नाराज भी हो सकता। हजूर कहन लगे, फिर की हो सकता? कहन लगा, महाराज आ चिट्ठी वेखो, 26 राजियां दे सैन कीते, 26 राजियां ने। महाराज 26 राजे ने भीमचंद दे नाल। वो कहना चाहता सी, महाराज 26 राजे तुहाडे खिलाफ हो जाएंगे, सारा पहाड़ी इलाका। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज 5 सिखां नूं नाल लैके पासे चले गए। महाराज कह लगे, बह जाओ। साडे गुरु साहिबां दे घर दी एक विलक्षणता भी वो 5 सिखां नाल विचार करते सन वड्डे फैसले। महाराज कहते ने, मेरे बहादरो भीमचंद दे लालच ने जंग दे हालात पैदा कर दिते, ओदी लालच वाली बिरती ने जंग दे हालात पैदा कर दिते। महाराज मनोविग्यानी सन, बड़े ध्यान नाल वचन सुनना। महाराज कहते हुण ये चीज़ां मंगदे ने, जे असी चीज़ां दे दित्तियां बेईमान वो चीज़ां वापस नहीं करनगे। महाराज फिर की होना चाहिए? हजूर कहते ने ये लालच ने जंग दे हालात पैदा कर दिते। महाराज कहते मेरे बहादुरों याद रखे, हुण दसो चीज़ां देनियां चाहिए ने कि नहीं देनियां चाहिए? सिख कहन लगे, महाराज जिवें आप जी की मौज है, तुसीं दसो की होना चाहिए? महाराज कहते जे आपां चीज़ां देने आ, प्रसादी हाथी दिन्ने आ, चाननी दिन्ने आ, दरियाई घोड़े दिन्ने आ, चाननी दे। महाराज कहते जे आपां वस्ता उन्होंने देने आ, महाराज कहते वापस नहीं करे।
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਮਤਸਬੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। 16 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਡੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਮ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਪੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਵਿਖਾਈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਜਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਲਿਆ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਈਅਤ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 14 ਜੰਗ ਹੋਏ। 14 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ 1 ਜੰਗ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। 12 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਦੌਣ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਲੂਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਏਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਕੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ 6 महीने घेरा ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘੋं की आरजू थी कि लड़ कर शहीद हो। और आगे जथा आ गया इतने ने सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सिखों की आरजू थी कि लड़ कर शहीद हो। 6 महीने लंघ गए। सिख कहन लगे महाराज 6 महीने हो गए ने, राशन पानी की कमी आने लग पई है, महाराज घोड़े शहीद होने लग पे, महाराज सानू लड़ के शहीद होना चाहिए। सिखों की आरजू थी कि लड़ कर शहीद हो। सतगुरु ये सोचते थे कि ना जाया मरीद हो, पर महाराज सोचते सन मेरे बहादुर की जाना अजाई नहीं जानिया चाहिए। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये कहना चाहते सन, बड़े ध्यान सुनना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहना चाहते सन जे शहीदियां तो बगैर मसला हल होए कढ़ लेना चाहिए। जिथे एक शहीदी की लोड़ है एक शहीदी पाउनी चाहिए है, जिथे 2 शहीदियां की लोड़ है 2 शहीदियां पाउनियां चाहिए। सतगुरु जी सोचते थे कि ना जाया मरीद, मेरे बहादुर ने जाना अजाई ना जान। साध संगत चमकौर साहब की गढ़ी 40 सिंह सन, बाहर 10 लाख फौज। महाराज कहन लगे ये जी 10 लाख फौज है चमकौर साहब की गढ़ी च आख्या महाराज कहते ने 10 लाख फौज इस जंग नूं बहुत छेती मुकाउणा चाहुंदी है। आसा दी वार तो बाद महाराज ने आख्या जो जंग होया चमकौर साहब, महाराज कहते ने वो जंग बहुत छेती खत्म करना चाहते, पर महाराज कहते ने अकाल पुरख की कृपा नाल मैं इस युद्ध नूं सूरज छिपे तक लैके जाना चाहूँगा। जे महाराज चाहते तो 40 ਦੇ 40 सिंह लैके एक बारी बाहर निकल जाते तो 5 मिनटां सारी खेड खत्म हो जाती। सूरज छुप गया, साहबजादा जुझार सिंह शहादत प्राप्त कर गया, और उस तो बाद भी 11 सिख अजे जिंदे सन 40 ਦੇ ਵਿੱਚ। वैसे तो गिनती 41 सिंह सन, 2 साहबजादे सन, 1 महाराजा, 44 गिनती सी। पर जेड़े लड़के शहीद होए उन्हां दी गिनती 40 सी। 3 महाराज पंथ का हुक्म मान के महाराज नाल चले गए। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज अल्लाह जार खा जोगी कहता सिखों की आरजू थी कि लड़ कर शहीद हो। मैनू माफ करना जेड़ा 16 लाख बैठा ना, वो जेड़े साडे गभरू आ ना गभरू, वो ते लाल किले वाल इस तरह भज भज जाना चाहते हैं भी इत्थे झंडा चला देना चाहिए। पर महाराज की सच्चे पातशाह की कृपा नाल ऐन पूरे संजम विच ने, पूरे कंट्रोल विच ने। महाराज की इन्नी कृपा बनी। अल्लाह जार खां जोगी कहता भी इस तरह बहादुरां नूं लैके महाराज आनंदगढ़ साहब के किले च बैठे ने। आनंदपुर साहब का किला छड्डण तो पहला बोले कि अपनी फौज निहात है मुक्तसर। महाराज कहते हैं मेरे बहादुरों साड़ी फौज गिनती में बहुत ही घट है, घेरे हुए हैं हमको हजारों ही अहल शर। महाराज कहते हैं वो तो गिनती घट है, उधरों हजारां लखां शरारती फौजां ने सानू घेरिया होया कई महीनों तो। छोड़ेगर अपने आप को दुश्मन के रहम पर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो 38 सालां दे सी। हजूर कहते ने जे असी अपने आप नूं दिल्ली के बादशाह के रहमो करम ते छड्डदे हां, छोड़े घर अपने आप को दुश्मन के रहम पर। महाराज कहने लगे इसमें भी इज्जत अजमत नहीं है, इसमें भी इज्जत अजमत है खतर। महाराज आखन लगे जे उन्हां ते रहमो करम ते छड्डदे हां साड़ी आन शान खत्म हो जाएगी, साड़ी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहादुर कहते महाराज फिर की होना चाहिए?
गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते चिड़ियों को आज ही मैं लड़ा दूंगा बात से। महाराज कहते उस पहाड़ी ते
माधवे माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। धन धन भगत रविदास जी इस पावन शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ अपनी प्रीत मैं सिर्फ संखेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, क्योंकि कथा मेरा विषय भी नहीं है तो मैंने आती भी नहीं। अति सत्कारयोग भाई साहब जी बड़े प्यार के नाल बहुत सोहने ढंग के नाल आप जी ने गुरमत विचारां ने कथा ने सतगुरां के चरणों के नाल जोड़ रहे सन। ये भी जो शब्द के अर्थ थोड़े पता लग जाए तो फिर टिका भी बनता है, रस भी आता है। तो जो गुरु की कृपा हो जे मन नूं टुंब जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। जो गुरु की कृपा हो जाए। भगत जी कहते हैं, हे वाहिगुरु जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। जे तुसी सानू इस संसार के मोह माया के बंधनों के विच सानू बन्निया है तो असी भी तुहानू अपने प्रेम की डोर के नाल बन लिया है। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। असी तो जेड़े तुसी बंधन साडे ते माया दे मोह दे पाए सी, असी उन्हां नूं तेरा नाम जप के कट लिया है, उन्हां तो छुट गए हैं। पर जेड़ा असी प्यार दा बंधन तुहानू बन्निया है, भाव जेड़े प्यार दे बंधन च असी तुहानू बन्निया है, हुण तुसी किवें छुटोगे साडे कोलों? तुसी छुट के दिखाओ किन्नी नेड़ता अपना पाप प्यार। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। आप जी नूं पता है कि तुहाडी ते मेरी आपस विच कितनी गूढ़ी प्रीत है। अगली तुक विच कहंदे हन, मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, ताऊ न मिसरियो पानी। मच्छी नूं फड़ के उन्हें छिल के कट के रिन के बना के खा लिया तो खाने वाले नूं भी फिर प्यास लगती है, भाव दा प्यार है पानी के नाल। पर प्रीत नहीं छुट्टी, टोटे टोटे ते हो गई, प्रीत नहीं छुट्टी। आपन पापै नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। साहिबजादे जिन्हां दा असी पुरब मना रहे हाँ, शहीदी नूं याद कर रहे हाँ कि ऐसी प्रीत है धर्म दे नाल, गुरु दे नाल। अपना तन मन वार दिता, सब कुछ कुर्बान कर दिता, पर वो दृढ़ता प्यार वो खत्म नहीं कर सकिया कोई। आपन बापै नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। वाहिगुरु किसी दे पिता दी कोई जद्दी जायदाद नहीं है, किसी दी भी वो सिर्फ प्यार दे विच बन्निया जाता है, प्यार दे नाल उन्हें मिलिया जाता है। वो भावना का बद्धा होया, प्यार का बद्धा है, कोई भी उन्हें प्यार कर लवे। कह रविदास भगत एक बाडी आप एकास्यम कही है, जा कारण हम तुम आराधे, सुध अजहू सही है। मेरी ऐसी प्रीत बन गई है तुहाडे नाल, मैनूं पता है हे वाहिगुरू जी कि तुसी मैनूं हुण वो जन्म मरण का जो दुख है उस तो मैनूं बचा लओगे, मैनूं उस तो ऊपर चक लओगे जिस दुख तो सारा संसार डरदा है। आओ बड़े प्यार के नाल गुरु शब्द नाल जुड़ना। माधवे माधवे